हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 10th का जो मैथ का चैप्टर है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.3 उसके जो क्वेश्चन 18, 19, 20 है इस वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो इसके 1 to 17 क्वेश्चन है वो भी हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं अलग अलग वीडियोज़ में। आप चाहो तो जाके वो भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 18, 19 एंड 20। तो इसके लिए आपको 3 फॉर्मूले हैं, वो मैं हर वीडियो के पहले बताती हूँ जो आपको पता भी होगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस वन डी, एक ये है। और एक इसी की फॉर्म है एस एन बाई एन बाई टू ए प्लस ए एन, और एक ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तीनों ही एक्सरसाइज में बस इन्हीं फॉर्मूले से सम है वो सोल्व हो जाते हैं। तो जो इसका है कौन सा 18 क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है, A spiral is made up of successive semicircle with center alternatively at A and B। हमें क्या दिया गया, एक स्पाइरल बनाई गई है अलग सक्सेसिव मतलब लगातार सर्कल्स के साथ। उनकी रेडियस दी गई है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल। हमें बताना है कि जो 13 सेमी सर्कल है ना उनकी जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो देखो इसमें जो फिगर गिवन है, क्वेश्चन है 18, क्वेश्चन है 18, इसमें ये लाइन है और यहाँ से फिगर गिवन है ऐसे है, ये L1 है, ये एक सेमी सर्कल यहाँ से बना और ये L2 है और ये L3 है। तो देखो हमें क्या पता होता है, यहाँ से देखो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है कि आधा सर्कल, यहाँ से ये सेमी सर्कल है ये वाला एक, ये एक है, और यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, ये सेकंड है, ऐसे ही ये इतना थर्ड है और ये वाला फोर्थ है। तो ये अलग अलग सेमी सर्कल है। अब हमें क्या पता होता है, अगर पूरा कंप्लीट सर्कल होता है और हमें उसमें लेंथ बतानी हो, टोटल डिस्टेंस भी जिसमें हम बताते हैं, तो हम वहाँ पे उसकी सर्कमफेरेंस लिखते हैं। तो सर्कमफेरेंस सर्कल के केस में क्या होती है, वो होती है 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सेमी सर्कल गिवन है, सेमी सर्कल, तो क्या होगा 2 पाई आर बाई 2। तो यहाँ से जो इसकी वो होगी सर्कमफेरेंस होगी वो होगी पाई आर। अब अलग अलग रेडियस गिवन है। फर्स्ट सर्कल की R1 मान लेते हैं, वो है 0.5, R2 है 1.0 सेंटीमीटर, R3 है 1.5 सेंटीमीटर। और बताना कितने के लिए है, 13 कंजिक्यूटिव सेमी सर्कल के लिए हमें बताना है कि उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी। तो कैसे बताएंगे, हमें बताना S13 मतलब पूरा सम ऑफ 13। अब देखो S13 के लिए हमें ये लिखनी है, तो क्या होगा, पहले फर्स्ट सर्कल का पाई R1 पाई R2, सम बताना है पाई R3, ऐसे ही चलेगा कि कब तक 13 तक। उसके बाद पाई यहाँ से कॉमन, तो R1 क्या होगा 0.5, R2 क्या होगा 1 और ये होगा 1.5, ऐसे चलता जाएगा 13 तक। ठीक है, और ये S13 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या बनी, ये है टोटल लेंथ, तो यहाँ से इसको लिखो टोटल लेंथ, यही होगी पाई R1 की पाई R2 प्लस पाई R3, ऐसे हम टोटल लेंथ निकालेंगे। पाई कॉमन लिया तो यहाँ से ये हमारी अंदर वाली क्या बनी, एक AP बनी, AP बनी। तो इसको अब हम सोल्व करेंगे। AP है अंदर, AP है, तो अंदर A की वैल्यू क्या आई, फर्स्ट 0.5, डिफरेंस की वैल्यू क्या आई A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 आई D की वैल्यू। तो यहाँ से अंदर वाली है जो AP बनी है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है n/2, कितने हैं 13 तक जाना है, 13/2, 2 इंटू में A के प्लेस पे है 0.5 प्लस में n कितना है 13 माइनस 1, और D के प्लेस पे क्या है 0.5। ठीक है, पाई इंटू में 13/2, तो यहाँ से क्या आया, हाफ का डबल 1 प्लस में ये आएगा 12 मल्टीप्लाई में 0.5। तो यहाँ से इसको मिटा लेते हैं, ये थी टोटल लेंथ। तो यहाँ से पाई 13/2 और ये आएगा 1 प्लस में और यहाँ पे 6 ऐसे। अब उसके बाद पाई 13/2 इंटू में 7, तो ये आएगा पाई इंटू में 91/2। उसके बाद पाई की वैल्यू क्या आती है 22/7, ये तो ये आएगा 13 और ये आएगा 11। तो इसकी जो लेंथ आएगी, टोटल जो लेंथ आएगी वो आएगी 143 सेंटीमीटर। ऐसे हम निकाल सकते हैं क्या, कि हमने निकाला पहले टोटल लेंथ किसके इक्वल आएगी, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3, पाई वहाँ से कॉमन लिया तो अंदर एक AP बनी, AP में वैल्यूज निकाली, A की वैल्यू थी 0.5,
ये डी की वैल्यू थी 2 माइनस A1, वो भी 0.5 आएगी। ऐसे हमने डी की वैल्यू निकाली, यहाँ पे हमने पुट करेंगे। टोटल जो वो थी ना, कितने थे, 30 थे। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया तो जो आंसर आया हुआ है 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो क्वेश्चन 18 है वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 में क्या बोला गया है, 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, कि टोटल जो लोग्स हैं, लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं उनको हम बोलते हैं, टोटल कितने हैं 200 है। वहाँ से क्या होगा कि सबसे पहले जो बॉटम वाली रो है उसमें कितने हैं 20 लोग्स हैं, उसके बाद उससे ऊपर वाली में 19 है, उससे ऊपर वाली में 18 लोग्स हैं, ऐसे ही चलेगा। ठीक है, टोटल कितने हैं, टोटल है 200 लोग्स हैं। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे बोला हमें बताना है कि कितनी रो में जो ये है 200 लोग्स हैं वो प्लेस होंगे, और हाउ मैनी लोग्स आर इन दी टॉप रो, और जो सबसे लास्ट वाली बचेगी उसमें कितने लोग्स होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली रो में कितने हैं 20 बॉटम वाली में, उसके बाद 19, उसके बाद 18, तो टोटल कितने हैं 200 है। अब टोटल है मीन्स ये सम की वैल्यू है ना, तो यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और यहाँ से ए की वैल्यू 20 और डिफरेंस की वैल्यू 19 माइनस में 20 तो माइनस के 1। हमें क्या निकालना है एन की वैल्यू कि कितनी लाइंस वहाँ पे बनेंगी, तो कितनी बनेंगी, सम कितना है 200 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमने निकालनी है, तो n बाई 2 इंटू में 2a, ए की वैल्यू है 20 प्लस में n माइनस 1, तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -1। तो यहाँ से यहाँ पे आया ये 400 और ये n, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा 40, और यहाँ पे ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हुई तो माइनस के n और प्लस के 1, तो 400 और 40n इसके अंदर मल्टीप्लाई होएगी, तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 41 माइनस में n, तो यहाँ से 400 यहाँ पे 41n और माइनस में n स्क्वायर, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या, इन दोनों को यहाँ पे लेके आएंगे तो n स्क्वायर माइनस में 14n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी तो कैसे निकालेंगे इसको, n स्क्वायर माइनस में 41n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड से भी। हम यहाँ पे इसको निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर आप दोनों मेथड को समझना चाहते हैं तो चैनल पे वो भी अवेलेबल है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, हमें a और c की मल्टीप्लाई करनी होती है। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ये जो स्क्वायर में जो भी वेरिएबल स्क्वायर में होता है, तो वो क्या है 1। c क्या है कॉन्स्टेंट 400, तो ac की मल्टीप्लाई क्या आई 400। और हमें इस बीच वाले को ऐसे तोड़ना होता है कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में कोई डिफरेंस ना आए और मल्टीप्लाई हो तो यही आए। तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, n स्क्वायर माइनस में 16n और माइनस में 25n प्लस में 400 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो वापस से माइनस माइनस एडिशन होकर यही आएगा और मल्टीप्लाई भी 400 आएगी। तो n कॉमन आया यहाँ से, n माइनस 16, यहाँ से आया माइनस के 25 और यहाँ से आया n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से n माइनस 16 कॉमन आया, तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक तो n की वैल्यू आई 16 और एक n की वैल्यू आई 25। तो यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास n की आ गई हैं। और उसके बाद हमें क्या निकालना था कि इन हाउ मैनी रोज आर 200 लोग्स प्लेस्ड, कि कितनी रोज में आई हैं, तो या तो 16 आएगी या तो 25 आएगी, और टॉप वाली में कितने आएंगे। तो अब हम इसको निकाल के देखेंगे 16 और 25। देखो लास्ट वाली का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम निकालेंगे ए एन की वैल्यू, कि या तो 16 होगा या तो 25 होगा, एन की वैल्यू इन दोनों में से एक आएगी। तो हम एक बार 16 रख के निकालेंगे एन की वैल्यू और एक बार 25। तो मैंने निकाला ए एन, क्या आता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या थी जब हमने एपी बनाई थी, जो अपनी एपी थी 20, 19, 18, तो a की वैल्यू थी 20 प्लस में n माइनस 1, n की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लेते हैं 16, n इज इक्वल टू 16, और यहाँ से निकाल के देखेंगे n इज इक्वल टू 25, ये देखने के लिए कि n की कौन सी वैल्यू ले। तो n है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू माइनस के 1, तो ये आएगा 20 और यहाँ पे आया माइनस के 15, तो आया 5। ऐसे ही हम यहाँ पे निकालेंगे n की वैल्यू। तो a है 20 प्लस में n, यहाँ पे n कितना लिया है
25 -1 और माइनस के 1, तो 20 ये आएगा 24 और -1, तो 20 - 24, तो यहाँ पे आया -4। तो यहाँ से देखो जो नंबर ऑफ रोज है वो माइनस में तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि हमें बताना कि लास्ट वाली रो में कितने लोग्स हैं, लास्ट वाली रो में जितने भी लोग्स हैं, लेकिन वो माइनस में तो नहीं जा सकते कि नंबर ऑफ लोग्स वो माइनस में चला जाए। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे नेगलेक्ट होगी, जो n की वैल्यू आएगी 16 और जो लास्ट वाली रो बचेगी उसमें जो नंबर ऑफ लोग्स आएंगे वो आएंगे 5। तो यहाँ पे ऐसे अपना जो क्वेश्चन है 19 वो भी सोल्व होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 20 में। ऐसे हमने दो वैल्यूज को, एक को ऐसे हटाया कि जो नंबर ऑफ लोग्स है वो माइनस में नहीं आ सकते, कि लास्ट वाली रो में जो नंबर ऑफ लोग्स है वो -4 हो। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बचता है वो क्वेश्चन 20। इसमें हमें क्या दी गिवन है, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। एक बकेट यहाँ पे हमें प्लेस की गई है जो फर्स्ट वाले पोटैटो से कितनी है, 5 मीटर है। उसके बाद क्या है, अदर जो पोटैटोज हैं वो 3 मीटर है, वो वहाँ पे आगे रखे गए हैं। उसके बाद क्या पूछा है हमसे, एक कंपेटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कि बकेट से वो स्टार्ट करेगा, यहाँ से फर्स्ट पोटैटो को उठाएगा वापस जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वाले को उठाएगा वापस जाएगा। हमें क्या बताना है, एक कंपेटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। टोटल पोटैटो कितने हैं यहाँ पे 10। ऐसे ही क्या, जैसे फर्स्ट था तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे टोटल जो पोटैटो है वो कितने हैं 10। तो n की वैल्यू क्या आई 10। हमें क्या बताना है यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपेटिटर हैज टू रन, कि टोटल डिस्टेंस है वो कंपेटिटर को कितना दौड़ना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट जो पोटैटो का डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। उसके बाद जो सेकेंड वाले का है ना 5 ये और 3 ये, वो कितना हो जाएगा 1 मीटर। लिख भी सकते हो कि फर्स्ट पोटैटो डिस्टेंस 5 मीटर, सेकेंड वाले का 5 + 3 8 मीटर। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का क्या होएगा, 5 ये 3 ये और 3 ये, तो 5 3 8 और 3 12 मीटर। ऐसे ही चलता चला जाएगा, टोटल है 10। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आई 5, उसके बाद d की वैल्यू क्या आई 8 - 5 = 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना कंपेटिटर को दौड़ना होगा। तो टोटल डिस्टेंस देखो, पहले अगर हम इस टोटल डिस्टेंस का सम निकाल दें तो वो क्या निकलेगा, वो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। हमें बताना कि उसको दौड़ना कितना पड़ा, तो उसको तो डबल दौड़ना पड़ेगा ना, एक बार तो उठाने गया, एक बार उसको वापस रखने आया। तो पहले हम सम निकालेंगे और उसके बाद उसका जो टोटल है वो डिस्टेंस निकाल टोटल डबल करेंगे। क्यों, क्योंकि वो दौड़ के गया भी है तो वापस भी आया है। तो n की वैल्यू S10 क्या होगा n/2, 2a प्लस में 10 - 1 और d की वैल्यू है 3, तो ये आएगा 5 और ये आया 10 प्लस में 27, 5 और 37, तो यहाँ से आया 185 मीटर। ये तो क्या था, डिस्टेंस था कितना S10 का, कि जो टोटल डिस्टेंस है इन 10 पोटैटोज के बीच का वो इतना आया है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, इनका डबल। क्यों, क्योंकि लेने भी गया है और वापस बकेट में डालने भी गया था। 2 × 185, तो ये आएगा 10। तो जो टोटल डिस्टेंस आएगा वो आएगा 370। तो यहाँ पे जो ये चैप्टर है 5 इसी के साथ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।